नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बायलैटरल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार से ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिनों की यात्रा पर हैं। जयशंकर अपने दौरे पर लंदन पहुंचे, ब्रिटिश पीएम स्टार्मर और उनके विदेश मंत्री डेविड लेम से मिले। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। इसके बाद चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए। कश्मीर के इशू पे क्वेश्चन आंसर हुआ। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, उसने कश्मीर पे क्वेश्चन पूछा कि कश्मीर का इशू जो है वो कब रिजॉल्व होगा। तो उन्होंने कहा कि भारत 3 टॉपिक पे काम कर रहा है और वो जब हो जाएगा तो जो कश्मीर इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। पहला उन्होंने कहा कि 370 हटाना था, वो हो गया। इलेक्शन करवाना था, वो हो गया। और अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान अगर दे देता है तो जो कि पीस है वो कश्मीर में आ जाएगा और जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जब वो उस प्रोग्राम से बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर जो खालिस्तानी हैं जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे चैथम हाउस के, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो खालिस्तानी है वो वेट कर रहे हैं बाहर, और जैसे ही एस जयशंकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं वैसे ही जो खालिस्तानी है वो दौड़ते हुए आता है और तिरंगे का अपमान करता है, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और उनके ऊपर अटैक करता है। इसके बाद एक और स्पेशल चीज़ है कि वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के लोग जो लंदन के हैं और ब्रिटिश पुलिस के लोग वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सब चीज़ें होती हैं। वो आता है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको फाड़ता है, खालिस्तान का नारा लगाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस मौजूद थी और उनके मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो दिखाता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट है उनका रिस्पेक्ट कितना है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उनकी रिस्पेक्ट कितनी है और ब्रिटिश कितने हिपोक्रेट हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ब्रिटिश एनवाई के जो हाउस है उसके सामने पब्लिक टॉयलेट बनाएगा, तो उसका ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न शो की थी। अब आप सोचिए कि टॉयलेट बनाने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां जाते हैं तो उनको किस तरीके से सिक्योरिटी देते हैं और कैसे खालिस्तानियों को अलाउ करते हैं कि वो उनके आसपास आए। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जब हो गई हैं, इस सिक्योरिटी ब्रीच को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंडेम्ड किया है और स्पोक्सपर्सन ने ये बोला है कि जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके फुटेजेस उन्होंने देखा है और उन्होंने बोला है वी कंडेम द प्रोवोकेटिव एक्टिविटी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो छूट दे रखी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ये नहीं चलेगा। कि खालिस्तानियों ने जो आज ब्रीच किया है सिक्योरिटी वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे यूएस में तो वहाँ पे भी वो प्रोटेस्ट करने पहुँच गए थे। जहाँ भी इंडिया की कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो वो वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जो खालिस्तानी थे उन्होंने यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियन काउंसलेट थे उनके ऊपर अटैक किए थे। जो हमारा फ्लैग था उसको अपमानित किए थे और वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगा दिए थे। जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये सैन फ्रांसिस्को का है, जहाँ पे वो इंडियन फ्लैग को हटा के और खालिस्तान के फ्लैग को लगा रहे हैं। और इसके बाद एस जयशंकर ने बहुत धोया था यूके गवर्नमेंट को और यूएस गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो चीज़ें थी लंदन के अंदर भी हुई थी और यूएस के अंदर भी हुई थी। और जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्री की, यूएस की, यूके की, कनाडा की, उनको उन्होंने एक्सपोज किया था और उन्होंने काफ़ी कड़े शब्द में बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी कंट्री का नुकसान हो। आप इस वीडियो में देखिए। In the name of free speech and democratic freedoms, of which I am equally a votary, if you allow people to intrude into diplomatic premises, to attack diplomats, to threaten diplomats, to take down flags, I ask you, suppose the roles were reversed. Suppose one of those countries had this done to one of their missions. What do you think they'd be saying? So I think somewhere it's time that we are clear about. आपने देखा कि एस जयशंकर ने बोला कि जो चीज़ें इंडियन डिप्लोमेट के साथ होती है, जैसे उनको थ्रेटन किया जाता है, उनके ऊपर वायलेंट किया जाता है, तो अगर ये सारी चीज़ें ब्रिटिश और यूएस के जो डिप्लोमेट है उनके साथ हो तो फिर क्या होगा। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि यूके की जो इन्वॉय है उनके हाउस के सामने, घर के सामने एक पब्लिक टॉयलेट इंडिया ने बिल्ड करने की सोची तो यूके गवर्नमेंट ने बहुत विरोध किया। और यहाँ पे जब आप देखिए कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो खालिस्तानियों को इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो जाके उनके सामने प्रोटेस्ट कर सके
हमारे फ्लैग को वेंडलाइज कर सके, उनको अपमानित कर सके। और इसके बाद जब विरोध होना शुरू हुआ तो जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके बाद यूके गवर्नमेंट जागती है और विरोध प्रदर्शन दिखाती है और ये कहती है कि अनएक्सेप्टेबल है। आप सोचिए कि जो यूके की या जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो कितने हिपोक्रेट है। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले निज्जर का जो मामला था वो बहुत तूल पकड़ा हुआ था, जिसमें जब बिडेन गवर्नमेंट यूएस के अंदर थे तो उन्होंने भारत को काफ़ी परेशान किया था, भारत के ऊपर दबाव डाला था। कनाडा और 5 आइज जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर काफ़ी दबाव बनाया था और भारत को एक्यूज़ किया था कि निज्जर के कत्ल में भारत इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू हैं या उनके मंदिर हैं उनके ऊपर बहुत अटैक होता है। आपको याद होगा ब्रैम्पटन के अंदर हिंदू मंदिर है, उसमें जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं तब जब जो दर्शन करने भक्त आए हुए थे उनके ऊपर अटैक किया और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। आप इस वीडियो के अंदर देखिए। आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं खालिस्तानी। और इस अटैक का जब वीडियो वायरल हुआ तो जो हिंदू हैं आसपास के वो इकट्ठा हुए और वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अटैक हुआ है उसमें कनाडा पुलिस का भी एक जवान था। तो आप सोचिए कि इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा था, वो हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा था। बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया जब उसका वीडियो जो है वो सामने आया। तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये दिखाती हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री अपने आप में दावा करते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी सेफ हैं, वहाँ पे माइनॉरिटियों को हक मिलता है हर चीज़ करने के लिए, अपना फॉलो करने के लिए रिलीजन, वो शो करता है कि क्या है वहाँ पे असलियत में। आप जानते हैं कि कनाडा के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी पॉलिटिकल है, क्योंकि जो खालिस्तानी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और इस वजह से जो डाउन प्ले किया जाता है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। यूएस जो है खालिस्तान को एज अ टूल यूज़ करता है भारत के अगेंस्ट कि भारत में स्टेबिलिटी ना आए। जो ऑस्ट्रेलिया है आप जानते हैं कि वो यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ओवरऑल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो खालिस्तान को यूज करती हैं भारत के अगेंस्ट, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। आप सोचिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि यूएस के अंदर बैठा हुआ है, सिख फॉर जस्टिस नाम की उसकी पार्टी है, वो वहां बैठ के इंडिया को थ्रेटन करता है। कभी जो एयरलाइन से उसको धमाके में उड़ाने की बात करता है, कभी लाल किले पे अटैक करने की बात करता है। उसके बावजूद जो यूएस की गवर्नमेंट है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बिना सीआईए का और बिना यूएस गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट का उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें कर सके। तो इसके विरोध में इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो खालिस्तानी पनप रहे हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।